ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। लो जी बच्चों, आज हम सेकंड पोर्शन करने लगे हैं एमसीक्यूज़ का। पहले 4 चैप्टर हमने किए थे, ठीक है, और अब हम 5वें चैप्टर से लेके 10वें तक सारे आज कर लेंगे। और ये फिर कहूँगा कि ये बहुत अहम है ये लेक्चर, इस वजह से कि एक तो एमसीक्यू आपके रेडी होने हैं और दूसरा ये कि इसमें सवाल भी होते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, वो भी आपके रेडी हो सकते हैं। और एमसीक्यू इसलिए रेडी हो जाएंगे क्योंकि ये अगर आप पढ़ेंगे ना, अभी मेरे साथ साथ देखेंगे तो ये आप देखिएगा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये पढ़ेंगे आपको याद हो जाने, तैयार हो जानी है चीज़ें, तो इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा देगा आपको ये लेक्चर जो है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5, इसमें ज़्यादातर जो है ना मसावातें हल करने वाली हैं, तजज़ीह करने वाले सवाल हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने साथ साथ हल किए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये पहला है कि x² बराबर 1 जो है, इसका हल सेट क्या होगा। तो हल सेट वो इस तरह से होता है कि देखें, इधर स्क्वायर है ना, तो आपने दोनों तरफ जज़र लेनी है। तो इधर तो x रह जाता है, जब इधर जज़र लेते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी जज़र लें तो आंसर के साथ प्लस माइनस लिखते हैं, जमा नफ़ी लिखते हैं। तो इसलिए 1 का जज़र तो 1 ही रहेगा, लेकिन साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ये देखें, ये वाला प्लस माइनस 1। 2 दर्जी मसावात का दर्जा कितना होता है? बड़ा सिंपल है, क्योंकि मसावात के साथ उसने कहा है 2 दर्जी, तो दर्जा 2 ही होना है। बड़ा आसान है ये। अब ये जो मसावात है x की 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 0, तो इसका हल सेट क्या होगा? अब ज़ाहिर है इसे हमें हल कर लेना चाहिए, तो ये मैंने हल करके रखा हुआ है, क्योंकि साथ साथ लिखना वो फिर टाइम लग जाता है ना। तो ये देखें, ये सवाल है ना, तो हमने क्या किया कि ये जो चीज़ है स्क्वायर बना हुआ है ना, तो आप इसको a² बनाएं, ब्रैकेटें लगाएं। 1 जो है इसको आप b² बना दें, तो ये होगा a² b² और बीच में 2ab, 2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये वाली सेकंड टर्म। तो ये मुकम्मल फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है? a जमा b। ये a है, ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है। और चूंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये 2 दफ़ा आप इसको लिख सकते हैं। x जमा 1 को 2 दफ़ा लिखें 0 के बराबर, और जमा 1 ने उधर जाना है तो -1 हो जाना है, तो 2 दफ़ा -1 आंसर आएगा। तो -1 आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर उसने ये देखें, ए वाला ऑप्शन जो है, दोनों -1 है। ये पीछे बारिश हो रही है इसलिए ये टिक टिक का आपको आवाज़ें आएंगी। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4, x-2 का स्क्वायर है बराबर 4, तो कहता है इसका भी हल सेट बनाएं। तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। ये देखें आपके सामने है, सवाल बड़े आसान है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चनों में भी आ सकते हैं या इससे मिलता जुलता आ सकता है, तो ये ज़रूर सीखें इसे। x-2 का स्क्वायर है बराबर 4, आपने फिर वही करना है। जब भी देखें स्क्वायर आए, आपने जज़र लगा के उसे ख़त्म कराना होता है, स्क्वायर रूट लगा के। तो स्क्वायर मुरब्बा कट जाएगा, x-2 रह गया। लेकिन जब 4 का जज़र लेते हैं तो 2 आंसर आता है, और वो 2 आंसर के साथ जमा नफ़ी लिखेंगे क्योंकि जज़र ले रहे हैं। तो एक दफ़ा जमा का 2 लैदा कर दें, एक दफ़ा नफ़ी का 2 लैदा कर दें, बाकी ये साथ आएगा ना x नफ़ी 2। अब इसे हल कर लेते हैं। -2 उधर जाना है तो जमा का 2, 2 और 2 4 हो जाएंगे। -2 ने जब इधर आना है तो जमा का 2 और मनफी का 2 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर आ गया 0 और 4। तो आप देखें 0 और 4 कौन से वाला है? ये वाला आंसर है। x² - 9, ये MCQ बहुत दफ़ा आया हुआ है। x² - 9 का हल सेट मालूम करें, तो बहुत आसान है, 2-3 स्टेप हैं, बस ये देख लें। -9 है ना, इसको उठा के उधर ले जाना है, जमा का 9 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ जज़र ले लें, और ये स्क्वायर जज़र कट गया, x रह गया, और 9 का अंडर रूट कैलकुलेटर पे देखें 3 आएगा, और फिर जमा नफ़ी। जब भी जज़र ख़त्म करनी है जमा नफ़ी लगाना है, तो ये आंसर है जमा नफ़ी 3। तो देखें कहाँ है इसका आंसर, ये जमा नफ़ी 3 हो गया। फिर 6वां सवाल, x-2 - 5x जमा 6, इसका भी हल सेट लेना है। कोई बात नहीं, ये इसी एक्सरसाइज में या इसी में थोड़े से सवाल हैं, बाकी आगे वाले जो हैं वो सीधे सीधे हैं, अगले जो चैप्टर है। सो ये देखें, लेकिन जाहिर है कि आपके शॉर्ट सवाल भी रेडी हो रहे हैं। ये सवाल है, हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं 5x के सॉरी खांसी। ओके, तो 5x के हमने फैक्टर बना लेने हैं। अब देखें 3 और 2, 3 2 बार 6 हो जाता है ना, मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए, और दोनों को वापस इकट्ठा करें तो 5 आए। नफ़ी 3 नफ़ी 2 नफ़ी 5 होते हैं, तो ये सही फैक्टर है।
अब इनके कामन लें, इन दोनों में से कामन लें, x निकलेगा कामन, x नफ़ी 3। अब मैंने हमेशा बताया हुआ है कि यहाँ जो चीज़ मनफी अगर आ रहा हो तो मनफी ज़रूर कामन लेते हैं। तो 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 को भी कामन लें तो x रह गया, और चूंकि मनफी बाहर लिया है तो अंदर जमा का मनफी हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। और 2 3 बार 6, ये दोनों देखें सेम हो गए हैं, x मनफी 3, तो x मनफी 3 को कामन ले लें बाहर, तो पीछे रह जाएगा x मनफी 2, ये आ गया। अब दोनों को लहदा 0 के बराबर रख लें, मनफी 3 ने भी उधर जाना है, नफ़ी 2 ने भी उधर जाना है, दोनों ने जमा के हो जाना है, तो 2 और 3 हो गए, तो ये आंसर आ गया 2 3। तो इसका आंसर जो है वो 2 3 आता है जमा का, तो ये हो गया। फिर कहता है 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीके। अब हल करने के तरीके वो था 2 दर्जी मसावात का दर्जा क्या होता है, तो हम कह रहे हैं 2, लेकिन हल करने के तरीके 3 होते हैं। एक तजज़ी का तरीका, एक वो उसका जो फार्मूला लगाते हैं वो, और एक जो है उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, मुरब्बा मुकम्मल करने वाला। हमेशा 3 तरीके होते हैं। ओके, आगे चलते हैं, अगला सवाल भी होगा, ये है नंबर 8 वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है x की 4 पावर है -16, इसकी तजज़ी करें। इसकी तजज़ी का ये आंसर है। अब ये आंसर कैसे आता है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, और अहम भी है सवाल। सो किधर मैंने किया है, ये वाला ये देखें, x की 4 पावर है ना, तो 2 पावर अंदर रख लें, 2 बाहर रख दें। 16 जो है वो 4 का मुरब्बा होता है, तो ऊपर आ गए ना मुरब्बे और बीच में माइनस का साइन आ गया, तो ये वो फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो क्या होता है, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, ठीक है। अब फिर ये जो मनफी वाला है ना, ये फिर फार्मूला बनता है, x के ऊपर ये स्केयर तो बना हुआ है, 4 को आप 2 का स्केयर बना सकते हैं, और ये फिर एक दफ़ा मनफी में और एक दफ़ा जमा में, ये ऐसे ही आता जाएगा, क्योंकि जमा वाले का कोई फार्मूला नहीं होता। तो ये देखें ऐसे करके वो बन जाएगा, x - 2 x जमा 2 और ये साथ x की 2 जमा 4, तो ये इस तरह से बन जाता है। तो इस वाले का ये सी आंसर हो गया। अब ये 2x की 2 बराबर 3x है, तो कहता है इसकी तजज़ी करें, हल नहीं करना, तजज़ी करनी है। तो ये देखें, ये भी मैंने की है, ये मैंने हल कर दिया था, लेकिन बहरहाल यहाँ तक रहना होता है। सिंपल काम ये है, 3x को उठाएं, इधर ले आएँ, इधर जमा का है, उधर मनफी आ गया इस साइड पे आके। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, x आ रहा है ना, दोनों में x आ रहा है, एक x निकाल दें बाहर, तो ये 2x रह गया, क्योंकि एक x चला गया, एक रह गया, और ये हाली इसके पास 3 रह जाएगा। तो x × 2x - 3, ये इसका आंसर है, ये तजज़ी है। तो ये देखें x × 2x - 3। फिर अब ये रिपीट होएंगी चीज़ें ज़्यादातर। ये चीज़ अभी हमने ये की है पीछे, कि वो जो मैंने ये वाला सवाल करके दिखाया था आपको, ये वाला, ठीक है ना, ये वही सवाल है कि जिसका आंसर 2 और 3 आता है, ये 2 और 3 ये वाला आंसर था उसका। फिर ये अभी मैंने इसके फैक्टर बना के दिखाए हैं आपको 11वें वाले का, ये x × 2x - 3 है, ये अभी हमने किया है x की 2 - 9। अब ये देखें रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो ये अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पेपर में आए आपके। तो ये जो 9 वाले का आंसर क्या आ रहा था, +-3, ठीक है। x² = 1 है, ये 1 वाला भी हमने शुरू में पढ़ा, ये +-1 आंसर आता है, एयोटा नहीं, +-1। 2 दर्जी मसावात का दर्जा 2 होता है। ये चीज़ ये हल करने वाला है कि ये नया है शायद, कि ये पहले हल किया है, ये पहले हल हुआ है, ये पहले हल हुआ है, दूसरा सवाल था, ये मैंने करवाया आपको, 04 आंसर है इसका। ये भी पहले हल हुआ है, -1 आंसर, 2 दफ़ा जो -1 आया था। 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीके वो 3 होते हैं, ठीक है। ये नया सवाल है, x - 2 का स्क्वायर बराबर 16, ये मैंने किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें बराबर 16, बिल्कुल उसी पैटर्न पे दोनों तरफ जज़र ले लें, क्योंकि स्क्वायर है, मुरब्बा है, उसको ख़त्म कराना है। तो ये ख़त्म हो गया, x - 2 आ गया, 16 का जज़र लें, वो 4 होता है, फिर जमा नफ़ी लगाएं, जमा 4 अलहदा कर दें, नफ़ी 4 अलहदा कर दें, x - 2 दोनों के साथ लाएं, फिर वही हल करना, नफ़ी 2 इधर ले जाएं, जमा का 2, ये भी नफ़ी 2 उधर जाएगा, जमा का 2। कैलकुलेटर यूज़ करें, नफ़ी 4 जमा 2 खुद ना करें ज़ुबानी, कैलकुलेटर से देखें वो क्या कहता है, -2, ताकि आंसर आपका सही आए, 4 और 2 6, तो 6 और -2 आंसर आता है इसका, ठीक है। तो ये इसका किधर गया सवाल, ये है 6 और -2, ये वाला डी वाला, ठीक है। 19वां, 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीके वही 3 है, ये चीज़ पहले हो गई है, ये भी पहले हो गया है, ये नहीं हुआ, हाँ ये 22वां जो है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। 22वां ये देखें आपके सामने, ये हुआ हुआ, तो ये रकम है, तजज़ी करनी है, तो इसके ऊपर तो मुरब्बा बना हुआ है, तो 4 को हमने क्या लिख लेना है, 2 का मुरब्बा,
तो इधर भी मुरब्बा हो गया, इधर भी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फिर फार्मूला। अब देखें यही फार्मूला बार बार लग रहा है, जिसको हम एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा मनफी में लिखते हैं। ठीक है ना, ये ए है ना x जमा 3, तो जमा 2 और x जमा 3 मनफी 2। तो ज़ाहिर है जब जमा करेंगे तो 5, मनफी करेंगे तो 1, तो x जमा 5 और x जमा 1, ये इसकी तजज़ीह हो जानी है। तो ये आप देख लें, x जमा 1 और x जमा 5, ये आंसर आ जाएगा। ये वाला हो चुका है पहले, 2 दर्जी मसावात का दर्जा 2 हो चुका है। रिपीट हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये उसने पास्ट पेपर में से निकाले हुए हैं ये सारे MCQs। तो ये ज़ाहिर है पहले हो चुके हैं। आगे देखते हैं, ये वाला भी पहले हमने कर लिया, ये x माइनस 2, x जमा 2, और ये वाला बनता है उसका फैक्टर a की 4 मनफी 1। ये भी नहीं किया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हुआ है। बिल्कुल वही पैटर्न है, a के ऊपर 4 ताकत है, मनफी 1 है, तो 4 ताकत है ना, तो 2 अंदर 2 बाहर, और 1 के ऊपर मुरब्बा लिख सकते हैं। अब ये चूँकि मुरब्बे बन गए हैं, तो एक दफ़ा a माइनस बी और a जमा बी, एक दफ़ा मनफी में एक दफ़ा जमा में, और जो मनफी वाला उस पर अभी ये मुरब्बा r है, तो r है ना, तो इसको एक दफ़ा फिर करें, लेकिन अब मुरब्बे के बगैर a नफ़ी b और a जमा b, और ये साथ ऐसे ही आएगा a स्क्वायर प्लस 1। तो ये चीज़ बन जाएगी उसकी a मनफी 1, a जमा 1 और a की 2 जमा 1। तो वो आप देख लें क्या चीज़ बन रही है उसकी, वो ये वाला आंसर है सी वाला। ये 27 वाला पहले हम कर चुके हैं, इसमें से x कामन लेके तजज़ीह कर लेते हैं ये वाली। फिर ये वाला भी पहले हम कर चुके हैं। अच्छा हाँ, एक बड़ी मज़े की बात, अब इस सवाल में, इस सवाल का वैसे आंसर था मनफी 1 2 दफ़ा। अब यहाँ उसने 2 दफ़ा मनफी 1 नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो देखें फिर ये जो मनफी 1 एक ही दफ़ा दिया हुआ है ना, फिर यही आंसर दे दें, क्योंकि ये आंसर नहीं हम दे सकते, क्योंकि तो जमा का 1 है। ठीक है, तो फिर आंसर ये मनफी 1 जिसमें सिर्फ मनफी 1 आया, फिर ये आंसर दें। ओके हो गया, ये वाला भी हो चुका है। और ये 2 दर्जी कुलिये का फार्मूला, ये ज़ाहिर है हमें याद होना चाहिए ज़ुबानी। मनफी b जमा नफ़ी b स्क्वायर मनफी 4ac, ऊपर जज़र है, अंडर रूट है, और ओवर में 2a है। तो ये आपके 5वें चैप्टर के हो जाते हैं। आगे चलते हैं 6 वाले पे। मुतफर्रक नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मैंने चेक किए हैं सारी मुतफर्रक के सारे सवाल, ये जो MCQs हैं ना, वो इनमें कवर हो रहे हैं, तो इसलिए उसकी फ़िक्र नहीं करनी, ये सारे इसी के अंदर हैं। तो हम चल रहे हैं 6 चैप्टर पे। ये आ गया जी कालब और मक्ता, मेरा फेवरेट है ये चैप्टर क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं। अब देखें जी, इसमें ज़रा तरीफ़ें हैं, और ये बड़े अच्छे हैं ये वाले सवाल भी। मुरब्बी कालब में कितारों और कालमों की तादाद यकसां होती है, बराबर होती है, क्योंकि मुरब्बी की ये तारीफ़ है। इसी तरह से तारीफ़ भी आपकी याद हो जाएगी। क्या होता है, कतार और कालम जब बराबर होते हैं तो वो मुरब्बी कालब है, यकसां। a जमा b ब्रैकेट है और उसके ऊपर ट्रांसपोज है, उसको क्या करते हैं, वो बेसिकली खोल सकते हैं। a को लहदा t दे देना है, b को लहदा t दे देना है, वो ये वाला। ठीक है, कालबों के लिए a b, अब वहाँ जमा था, यहाँ ज़रब है, क्योंकि बीच में कोई अलामत ना हो तो ज़रब होती है कि a b सारे का ट्रांसपोज बराबर होता है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ये याद रखना है कि इनकी वो क्या कहते हैं, तरतीब उल्ट जाती है। इसमें a पहले है ना, तो आंसर में b पहले हो जाता है, और ट्रांसपोज दोनों के ऊपर लिखना है, ये याद रखना है, ये नहीं कर देना। ठीक है, तरतीब को उल्टाना है। a b का ट्रांसपोज बराबर होता है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, ये याद रख लें, बहुत अहम चीज़ है। एक ज़रबी ज़ाती कालब, ये ज़रबी ज़ाती कालब वो था ना, वो ये वाला इस तरह से करके वाला 1 0 0 1, जिसमें ये डायगनल वितर के अंदर 1 1 होते हैं, सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, वितर के अंदर वो 1 1 होते हैं, वितरी कालब, ज़रबी ज़ाती कालब। तो ये उसमें बताना है कि वितर के अरकान जो हैं वो 1 1 होते हैं, वो हम 1 कह देंगे। कोई मुरब्बी कालब a डैश कालब होगा अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो असल के बराबर है। तो ये मुतशाकल की डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जिसका ट्रांसपोज लेने से उसमें फ़र्क ही कोई ना पड़े, मुतशाकल। ठीक है, और वो कालब जमा के लिए मौजू होते हैं अगर वो हों। अब कौन से 2 कालब जमा हो सकते हैं, अगर उनका मर्तबा बराबर हो। मर्तबा, वो जो कतारों और कालमों की तादाद, मर्तबा होता है ना ये वाला, तो मर्तबा बराबर हो तो वो जमा हो सकते हैं। कितारों और कालमों की तादाद किसी कालब में किसको ज़ाहिर करती है, अभी हमने कहा मर्तबे को ज़ाहिर करती है, मर्तबा होगा। ठीक है, कालबों के लिए a b सारे की पावर है -1, यानी इन्वर्स। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ज़रबी मकूस भी कहते हैं शायद। तो इसमें भी वही जो ट्रांसपोज ऊपर पड़ा है ना, वही चीज़ कि a पहले है ना, तो आपने b पहले कर लेना है, चेंज कर देना है, b इन्वर्स a इन्वर्स।
ठीक है, ये ट्रांसपोज और इन्वर्स बिल्कुल सेम है, ज़रब में, जमा में नहीं, ज़रब में, ये ध्यान रख लेना। कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, एक ही कतार होगा तो कतारी कालब, ये कतारी कालब की डेफिनेशन भी आ गई, ये भी याद हो जाएगी साथ ही आपको। ए का ट्रांसपोज लें तो वो मनफी ए के बराबर है, तो ये गैर मुतशाकल है, क्योंकि जब ए का ट्रांसपोज लें तो वापस ए आ जाए तो मुतशाकल, और मनफी ए आ जाए तो गैर मुतशाकल, स्क्यू सिमेट्री किसे कहते हैं इंग्लिश में। वो कालब जिनके मर्तबे और मुतबादल, मर्तबे भी बराबर हों और मुतबादल यानी कि आमने सामने वाले अरकान भी एक जैसे हों, तो फिर उनको क्या कहेंगे, मसावी, बराबर हैं, बिल्कुल ही बराबर है एक दूसरे के, मसावी कालब। वहदानी कालब में, जैसे ये वहदानी की हमने डेफिनेशन बनाई है, वहदानी कालब में वितरी अरकान डैश होते हैं, एक होते हैं, वितर की जगह एक एक होता है, ठीक है, ये चीज़। 13 पे आ जाए। 13 में कहता है एक ज़रबी ज़ाती कालब, ये फिर वही है, एक ज़रबी ज़ाती कालब में वितर के अरकान क्या होते हैं, 1 होते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, ये याद हो जाना। अगर ए का ट्रांसपोज मनफी ए हो तो ये फिर वही गैर मुतशाकल। वो कालब जिनके मर्तबे और मुतबादल अरकान यकसा हो, ये फिर वही है, रिपीट हुआ ना, मसावी कालब। कालबों के लिए ए बी का ट्रांसपोज, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये फिर रिपीट हो रहा है। कतारों और कालमों की तादाद किसी कालब के डैश को ज़ाहिर करती है, मर्तबे को, फिर वही है। कालबों के लिए ए बी का मनफी 1, बी इनवर्स और ए इनवर्स, उल्टाना है ना, चेंज करना है, बी पहले कर देना। कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो तो कतारी कालब, ये पहले भी आया है। ए प्लस बी, अब ये रिपीट हो रहे हैं सारे, ए टी बी टी, ये वही है, ये अब मैं देखता हूँ कुछ चेंज है तो फिर बताता हूँ। हाँ, कालब जिसमें सिर्फ एक कालम हो, तो अब जैसे कतारी था तो एक कतार होती थी, तो जब एक कालम है तो कालमी कालब होगा, ठीक है, ये फिर वही है। हाँ, ये पढ़ते हैं। मुरब्बी कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद होती है, मुरब्बी में क्या होता है, यकसा, ये भी शायद पहले था, ये भी पहले है, ये भी पहले है, ये भी हो गया, ये भी मर्तबा मर्तबा, ये सारा हो चुका है। आगे देखते हैं, कोई और चीज़ रहती है तो वो देख लेते हैं। 32 वाला भी हो चुका है। हाँ, ये 33 देखें, कौन सा मर्तबा, अब नीचे उसने ये मर्तबे दिए हुए हैं, तो कौन सा मर्तबा जो है मुरब्बी कालब वाला है, तो मुरब्बी कालब वही हो जाए जिसमें, अब जैसे देखें ये 1 बाय 1 लिखा हुआ है, तो उधर कतार भी 1 है, कालम भी 1 है, तो ये वाला आंसर होना चाहिए। 1 बाय 2, 2 बाय 1, 2 बाय 3, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और कालब ये वाला जिसमें सारे अरकान 0 0 हैं, तो ये फिर किसकी तारीफ है, सिफरी कालब, सिफर, हर जगह सिफर आ रहा है। तो ये आपका छठा चैप्टर भी हो गया। लो जी, अब हम चलते हैं 7 वाले पे। ओके, ये 6 चैप्टर के जा रहे हैं, कोशिश करूँगा टाइम हुआ तो ये इसके, ये जो है इम्पॉर्टेंट, वैसे तो मैंने गेस्ट वर्क आप लोगों को दिया हुआ है, तो चले, अब ज़ाहिर है अब टू मच, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने बना कर दे दी हुई हैं, अब असल काम आप लोगों के ऊपर ही आता है कि आप लोग कितनी तैयारी करते हैं। लो जी, 7वां चैप्टर। ओके, ये बड़े अहम MCQs हैं। कहते हैं जी जाविया, अब ये इसमें जाविये वगैरह आएंगे। जाविया मुस्तकीम, मुस्तकीम कहते हैं सीधे को, सीधी लाइन, स्ट्रेट, उसका दर्जा क्या होता है, 180 डिग्री। जाविया मुस्तकीम 180 डिग्री, जैसे एक सीधी लाइन है ना ऐसे, इसके ऊपर हमेशा 180 का जाविया बन रहा होता है, ये याद रखना है, इसको मुस्तकीम कहते हैं, मुस्तकीम 180। आगे चलते हैं। मुसल्लस के जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। 3 जाविये होते हैं मुसल्लस के अंदर, तीनों चाहे कम ज़्यादा हों लेकिन तीनों को जब टोटल करते हैं ना वो हमेशा 180 आता है। और 360 किसका आता है, चकोर का, जिसकी 4 कोने होते हैं, ठीक है। मुसल्लस के 3 कोने हैं ना, तो जो चकोर होती है, मुस्ततील, चकोर, मुरब्बा, उन सब का 360 होता है। अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। कसीरुल अज़ला, जिसके चारों ज़िले मसावी हों, 4 ज़िले हैं और चारों एक दूसरे के बराबर हैं, तो वो मुरब्बा होता है। मुरब्बे की तारीफ़ ही यही है कि जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों जाविया हादा हों, तो हादा जाविया मुसल्लस कहलाएगी। ये नहीं लिख देना हाली हादा जाविया, हादा जाविया वो मुसल्लस है, क्योंकि सवाल में मुसल्लस की बात कर रहा है वो, हमें ये ऑप्शन देना है, हादा तो जाविया मुसल्लस। ऐसी मुसल्लस जिसका कोई ज़िला भी बराबर ना हो, तीनों ज़िले मुख्तलिफ हैं, तो फिर सिंपल काम है, मुख्तलिफुल अज़ला। यहीं पे चीज़ें समझ लें, ये बड़ी अहम है। मुतसावी किसे कहते हैं, जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। मुसल्लस की 2 साइडें बराबर हों, मुतसावी। यहाँ पे तारीफ़ भी आ जाएगी और MCQ भी आपको याद हो जाएगा।
और मसावी का लफ्ज़ जो है उसमें तीनों साइडें बराबर होंगी, तीनों साइडें बराबर हों मसावी उल अज़ला। और अगर एक जाविया 90 डिग्री का बन रहा हो तो फिर वो क्या होएगी, कायमतुज़ जाविया मुसल्लस। ठीक है, ये तरीफ़ें भी आपको याद हो गई। ओके, निसफ़ दायरा से बड़ी कौस। अब चूँकि निसफ़ से बड़ी है ना, तो बड़ी क्या, बड़ी को अरबी में कबीरा कहते हैं, कौसे कबीरा कहेंगे उसे। कौसे सगीरा क्या होगी, जो निसफ़ दायरे से छोटी है। ठीक है, इस तरह से ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 180 से ज़्यादा हो मगर 360 से कम हो, उसको हम कहते हैं अक्स जाविया। ये जावियों की किस्में हैं। देखें, 0 से लेके 90 तक हो ना तो वो हादा होता है, एग्जैक्ट 90 हो तो कायमा जाविया होता है, 90 से लेके 180 तक हो ना तो वो उसको हम कहते हैं मुनफरजा, ये नाम याद रखें। और 180 हो तो अभी ऊपर पड़ा मुस्तकीम, और 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो जाए तो ये वाला है अक्स जाविया। तो ये 4-5 जावियों के नाम याद रखें। ऐसे 2 जाविये जिनमें मुश्तरिक रास हो, कोना उनका मुश्तरिक हो और एक बाजू मुश्तरिक हो, वो ये वाला ऐसे और ये बीच में ऐसे। तो ये 2 जाविये जो बन रहे होते हैं ना, ये इनको हम कहते हैं मुतसिल्ला, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुतसिल है मुतसिल्ला जाविये। ठीक है, एक रास भी मुश्तरिक है, बाजू भी मुश्तरिक है, मुतसिल्ला जाविये। जाविया मुस्तकीम 180 है। मसावी रदास या कुतर वाले, यानी ऐसे 2 क्या कहते हैं दायरे जिनका रदास भी एक जितना हो या कुतर एक जितना हो, तो फिर वो ज़ाहिर बराबर होंगे एक दूसरे के। तो बराबर के लिए ज्योमेट्री में लफ्ज़ यूज़ करते हैं मुतमासल, बराबर नहीं कहते, मुतमासल कहते हैं, होता बराबर ही है। मुसल्लस के ज़ाविये 180 बार बार आ रहा है। ऐसी मुसल्लस जिसका कोई ज़िला भी बराबर नहीं है, मुख्तलिफ अज़ला अभी बात की। निसफ़ दायरे से बड़ी कौसे कबीरा है। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा हों, हादतु ज़ाविया मुसल्लस। ये देखें रिपीट हो जा रही हैं चीज़ें। 15वां, हम मस्तवी दायरे के साथ एक हद जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर कता करे। सिंपल बात कि आपके पास दायरा है और दायरे को एक नुक्ते पे कता करता हुआ जा रहा है। सॉरी, ये फिर नहीं नज़र आया होगा आप लोगों को, ये जो मैंने बनाया। ठीक है, दायरा और दायरे को एक हद ऐसे कता कर रहा है कि एक नुक्ते पे कता कर रहा है। तो जब एक नुक्ते पे जाए तो इसको ममास कहते हैं, ममास होता है, हते ममास ये वाला। ठीक है, और ये आगे देखते हैं। ऐसी कसीरुल अज़ला जिसके चारों अज़ला मसावी हों, ये फिर वही मुरब्बा आ गया। ऐसा ये भी वही है, मुसल्लस का ज़ाविये 180। हाँ, ये एक ही हद पर वाक़े नुकात, एक ही हद है, उस पर जितने भी नुक्ते हों उनको हम हद नुकात कहते हैं। और उसके उल्ट भी हो सकता है कि ऐसे नुक्ते जो एक हद पे ना हों वो गैर हम हद होते हैं। ठीक है, उनको हम कह सकते हैं। निसफ़ दायरा से बड़ी कौसे कबीरा, ज़ाविया मुस्तकीम 180 है, ये वो ठीक है वही सारा। ऐसी मुसल्लस जिसका कोई ज़िला बराबर नहीं है, मुख्तलिफ अज़ला। ठीक है, मुतसिल्ला ज़ाविये, ये सारे हो गए में। ठीक है, ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर 7 हुआ है। 8 को देखते हैं, किधर गया 8, ये है शायद, हाँ ये है अमली ज्योमेट्री जो है, जो कि मैंने नहीं करवाई आप लोगों को। अच्छा, जो अमली ज्योमेट्री है ना उसको ना करें, मैं इसलिए नहीं करवाता क्योंकि एक तो देखें वो बहुत टाइम लेती है वो सवाल होते हुए, और फिर उसके सही होने के चांस भी बड़े कम होते हैं। प्रकार आपकी कम खुल रही है, ये हो गया वो हो गया, वो सही होने के भी, तो इसलिए उसको छोड़ दें। उसके अलावा बाकी चीज़ें सारी कर लें। ठीक है, वो उसको ऑप्शन पे रहने दें तो वो छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए मैं नहीं करवाता, फ़ायदा नहीं है उसका, टाइम ज़ाया होता है उस पर। ओके, बहरहाल इसकी MCQs तो करने हैं। तो देखें, मुसल्लस में ज़ावियों के, अच्छा एक बड़ी मज़े की बात, इन सारे MCQs के अंदर, इन सारे MCQs में जितनी भी वो मुसल्लस की चीज़ें पूछता है ना, वो 3 ही होती हैं, क्योंकि उसकी रीज़न है। मुसल्लस जब भी आप बनती है ना ऐसे करके, तो मुसल्लस की देखें 3 साइडें हैं, तो 3 ही ज़ाविये भी हैं, तो तीनों साइडों पे कोई काम ऐसे लाइनें लगाएंगे तो वो भी 3 होनी है। तीनों ज़ावियों को कता करेंगे वो भी 3 होने हैं। ठीक है, तो ये 3 का जो नंबर है ना, ये बार बार आएगा। देखें, मुसल्लस में ज़ावियों के नासफ़, ज़ावियों को जो अदा करने वाली लाइनें होती हैं वो भी 3 होती हैं। एक मुसल्लस में वस्तानियों की तादाद वो भी 3 है। मुसल्लस के रास से मुहालफ ज़िले पर अमूद, अब ये अहम चीज़ है, जब भी अमूद आए ना, ये टोटका याद रखें, अमूद और इर्तफ़ा ये एक ही चीज़ होती है।
अमूद और इर्तिफा ये एक ही चीज़ है। एक मसलस में इर्तिफा की तादाद, जब भी तादाद पूछेगा आंसर हमेशा 3 ही आना है, ठीक है। किसी मसलस के अज़ला के नासफ़ों की तादाद 3, हर दफ़ा 3 3 मसलस के। हाँ, अब ये चीज़ एक और चीज़ इसमें जो अहम है कि ऐसे जब आपने मुसल्लस बनानी है और इसके जावियों को आधा करना है या इधर से लाइनें ड्रा करनी है, वो हमेशा क्या करती हैं, एक ही नुक्ते पे जाती हैं। ये वाले भी एक ही नुक्ते पे आते हैं। तो ये एक नुक्ते पे मुर्तकिज़ वाला जो आंसर है ना, इसको भी रट्टा मारें, ठीक है। जब ये आ जाए तो समझें यही आंसर है। एक मुसल्लस के वस्तानिये एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ होते हैं। मुसल्लस में जावियों के नासफ़ 3 हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें ये उसकी तारीफ़ कर रहा है कि मुसल्लस के एक रास से महालफ ज़िले के वस्ती नुक्ता, जब भी वस्ती नुक्ते को वो कट करने के लिए कहे तो वस्तानिया, वस्ती नुक्ता वस्तानिया, ऐसे याद रख लें। जैसे मैंने कहा कि वो जी अमूद जो है वो इर्तिफा होता है, ये याद रख लेना। एक मुसल्लस के कितने इर्तिफा होते हैं, 3 हैं। एक मुसल्लस में वस्तानिये कितने हैं, 3 हैं। मुसल्लस के वस्तानिये कहाँ होते हैं, एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ होते हैं। जैसे ऊपर मैंने कहा एक नुक्ता। मुसल्लस के जावियों के नासफ़ एक नुक्ते पे मुर्तकिज़ हैं। एक मुसल्लस में इर्तिफा कितने हैं, 3 हैं। तो पूरा निचोड़ इस चैप्टर का ये है कि या तो आपने आंसर 3 देना है या एक नुक्ते वाला आंसर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं, तो ये आसान हो जाता है। तो ये चैप्टर 8 हो गया। चैप्टर हम 9 पे आ जाते हैं, रकबा और हुजम। कोई नहीं, आज इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, कहता है एक मकब का हुजम जिसका किनारा एल हो। मकब या जब भी देखो हुजम की बात होती है ना, हुजम में हमेशा 3 चीज़ें होती हैं, 3 साइडें होती हैं। जब रकबा होता है तो 2 साइडें होती हैं, ठीक है। तो जब हुजम है 3 साइडें हैं तो 3 ताकत आ जाती है। एल की ताकत 3, उसकी एक साइड एल है तो एल ज़रब एल करेंगे ना तो वो 3 ताकत बनती है। 3 एल नहीं कहना, एल की पावर 3, ये आंसर सही है। मुस्ततील का रकबा, रकबे की बात हो रही है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है ना। मुस्ततील ऐसे करके बनाते हैं तो ये लंबाई और ये चौड़ाई को ज़रब दिला देते हैं, तो एल ज़रब बी। ऐसा मुरब्बा जिसका ज़िला एस हो तो उसका रकबा क्या होगा। चूँकि मुरब्बा है ना तो ये 3 ताकत नहीं आएगी, 2 ताकत आएगी। एस की ताकत 2, क्योंकि एस रकबा है उसका, ज़िला है, तो एस की ताकत 2 उसका रकबा होगा। निसफ़ दायरे का रकबा। अब दायरे के रकबा निकालने का फार्मूला हमें आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ना, ये है दायरे का रकबा, लेकिन चूंकि उसने निसफ़ कहा है तो फिर 2 पे तकसीम, ये आंसर आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर बटा 2 निसफ़ है। हाली दायरा कहेगा तो पाई आर स्क्वायर। मुसावियुल अज़ला मुसल्लस, ऐसी मुसल्लस जिसके सारी तीनों साइडें बराबर हैं। तो अगर एक साइड ए हो तो फिर उसका रकबा वो ये है। ये वो फार्मूला है जो बार बार सवालों में भी आया हुआ, बार बार इसको रट्टा मार लेना, क्योंकि सवाल करते हुए भी इसको यूज़ करते हैं हम। 3 की जज़र बटा 4 ए का स्क्वायर, जिसका ज़िला ए हमें पता हो, ये वाला। आगे चलते हैं। दायरा जिसका रदास आर हो उसका रकबा क्या होगा। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, पाई आर स्क्वायर, ये याद कर लेना है। ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला की मिकदारें हमें पता हों, भाई ये साइड ये है, ये है, ये है, तीनों साइडों का पता है, तो उसके लिए ये हीरो का फार्मूला लगाते हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, ये वाला, ये फार्मूला हीरोज़ फार्मूला। एक अमूदी दायरवी सिलेंडर, सिलेंडर का हुजम। अब सिलेंडर के हुजम का फार्मूला, ये कुछ फार्मूले यहाँ आपको याद करने पड़ेंगे। पाई आर स्क्वायर एच। दायरा जिसका रदास आर हो तो उसका रकबा, अब ये फिर वही है, पाई आर स्क्वायर, दायरे का तो याद हो गया। एक मकब का हुजम, ये भी याद हो गया, एल की पावर 3, पीछे भी आया। एक मुरब्बा उसका रकबा एस का स्क्वायर, ये पहले भी आया। दायरवी सिलेंडर, ये फिर वही है। मुस्ततील का रकबा वही है, ये फिर वही है, ये फिर वही है, ये आगे सारी रिपीट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है जी। लो जी, आखिरी चैप्टर रह गया 10वां, वो हम करने लगे हैं। लो जी, देख लेते हैं इसको। ओके, अब इसमें वो मुहद्ददात और वो क्या कहते हैं, नुक्ते वगैरह, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें वो चीज़ें। ओके, एक ही हद पर वाक़े नुकात, ये पीछे भी पढ़ा हमने, हम हद नुकात कहते हैं। मबदा के मुहद्ददात, मबदा किसको कहते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं। ये मैंने एक बनाया है तो यहाँ से देख लें, क्योंकि इसमें ये चीज़ें बहुत दफ़ा आती हैं। आपने क्या करना है, ऐसे करके ये चीज़ बना लेनी है, ऐसे एक लाइन बना लेनी है, ऐसे एक लाइन बना लेनी है, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। इधर जमा का एक्स, इधर मनफी का एक्स, उधर जमा का वाई, नीचे मनफी का वाई,
ठीक है। और ये जहाँ पे ये मिलती है ना दोनों, इसको मबदा कहते हैं, ओरिजिन। और यहाँ x की कीमत भी 0 होती है, y भी 0 होती है, तो मबदा के मुहद्ददात 0 0 होते हैं। पहले तो ये याद रख लें, ठीक है। यहाँ उसने यही कहा है, मबदा के मुहद्ददात, ये अक्सर आता है MCQ में 0 0, ये याद रखें। चौथे रुबे में वाक़े नुक्ते के ऑर्डिनेट की कीमत। अब यहाँ ये चीज़ आपको करनी है, एक और चीज़, ये देखें पूरा चैप्टर है ना, उसमें कोई एक आध चीज़ तो तैयार करनी पड़ेगी ना। देखें, जब हम कोई नुक्ता लिखते हैं ना, ऐसे 2 कामा डाला, 5 और ब्रैकेटें डाली, ये एक नुक्ता होता है। इसमें जो पहली चीज़ है ना, ये एब्सिसा है, एब्सिसा। और जो दूसरी चीज़ है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, या ये कह लें कि पहले को x कहते हैं, दूसरे को y कहते हैं, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा, एब्सिसा पहला, ऑर्डिनेट दूसरा। अब यहाँ उसने किसकी बात की है? ऑर्डिनेट की। और ये ऑर्डिनेट देखें, यहाँ ये पहला रुबा होता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपने बना लेना है वहाँ जब ये इस तरह की चीज़, क्योंकि ज़ुबानी नहीं याद रहती, ये बना लें, ऐसे 2 लाइनें मारें बन जाती है। तो अब उसने क्या पूछा हुआ था कि चौथे रुबे में ऑर्डिनेट किस तरह होता है। चौथा रुबा है ये वाला, इसमें ऑर्डिनेट क्या होता है? y वाली कीमत। तो y क्या है? y मनफी में, तो बस पता चल जाएगा y मनफी है। चौथे रुबे में y मनफी में होता है, तो देखें मनफी हमने टिक किया हुआ। तो इस तरह से करके बना लेना है। महवर पर मौजूद नुक्ता, महवर किसको कहते हैं? ये जो लाइनें हैं, फिर दोबारा इसी को सामने लाना पड़ेगा। ये जो हम लाइन लगाते हैं ना, x एक्सिस और y एक्सिस, इसको महवर कहते हैं, ठीक है। तो कहता है महवर पर मौजूद नुक्ता किस में नहीं होता? किसी भी रुबे में नहीं होता, क्योंकि वो तो लाइन के ऊपर है ना, बाउंड्री के ऊपर है, तो मेन ग्राउंड के अंदर नहीं है वो, ठीक है। अब ये ज़ाहिर है, ये फार्मूला है कुलिया उसका, d बराबर x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर और ऊपर जज़र, ये फासले का कुलिया है, फार्मूला है फासले का, ठीक है। फासला हम इसी फार्मूले से मालूम करते हैं 10वें चैप्टर में। ऐसे नुकात जो एक ही हद पर वाक़े ना हों, गैर हम हद नुकात, वाक़े होंगे तो हम हद होंगे। एक मस्तवी में हर मुतरतब जोड़ा मुंसलिक होता है। कोई भी हम ये जोड़ा बनाते हैं ना, जैसे अभी मैंने लिखा था 2 5, तो ये एक जोड़ा है 2 और 5 का, लेकिन ये किसी एक नुक्ते को शो कराता है, तो एक मुनफरिद नुक्ता, इसको हम टिक करेंगे। कार्तिसी मस्तवी में एक नुक्ता के मुतरतब जोड़े का तयन कौन करता है? आदाद। इसमें आदाद होते हैं 2 5, ये अदद हैं, ठीक है, आदाद जो हम बताते हैं। पहले रुबे में वाक़े नुक्ते की ये खसूसियत होती है कि उसके मुहद्ददात, पहले रुबे में x भी जमा का होता है, y भी जमा का होता है, ऑर्डिनेट एब्सिसा दोनों जमा के होते हैं, तो मस्बत, दोनों मस्बत होते हैं। चौथे रुबे में वाक़े नुक्ते के ऑर्डिनेट, ऊपर भी हमने यही पढ़ा था, वो मनफी में है। महवर पर मौजूद नुक्ता किसी में नहीं होता, किसी रुबे में नहीं होता, ये पहले भी आ चुका है। एक ही हद पर वाक़े नुकात हम हद नुकात होते हैं, ये फिर वही चीज़ है। मबदा के मुहद्ददात 0 0, वही चीज़ है, ये फिर वही है। ये अब मैं देख लेता हूँ कि कोई और चीज़, कोई नई डिफरेंट चीज़। मबदा, महवर पर मौजूद नुक्ता, एक ही, ये सारा फिर वही है। बस ये है जी काम आपका, तो ये देख लें, बहुत फ़ायदा होगा, इसको करिए तैयार। ओके बच्चों, फिर अल्लाह।